बच्चों, आज का जो लेसन हमारा है क्लास 7th के लिए है और आज हम लोग बात करेंगे आपके टॉपिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, ये टॉपिक आपका मई और जून दोनों मंथ में मिला करके कंप्लीट होगा, क्योंकि मई में हमारे 10 दिन मिलेंगे और जून में हमारे लास्ट के 10 दिन होंगे। तो इस तरह से मैंने एक्टिविटी बनाई है कि आपके 30 जून तक आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है। तो इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे लर्न अबाउट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूज ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड कोरिलेट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद रियल लाइफ। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें कुछ पोर्शन आप पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन फिर भी ये इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को हम लोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक माइंड जोग एक्टिविटी मेरी जो होगी, उसमें मैंने एक टॉपिक दिया है यूज़ ऑफ प्रीवियस नॉलेज एंड कंप्लीट द स्मॉल टास्क। एक टास्क मैंने दिया है कि थिंक व्हाई बल्ब इज़ ग्लोइंग व्हेन यू ऑन द स्विच। कभी आपने सोचा है जब हम बल्ब ऑन करते हैं तो क्यों वो जलने लगता है? या दूसरा इसमें है राइट द नेम ऑफ डिवाइस विच यूज टू हीट वाटर और एनी सिमिलर हीटिंग डिवाइस। कोई ऐसी डिवाइस का नाम आप सोचिए कि जो पानी को गर्म करने के काम में आता है, या इस तरह की कोई ऐसी हीटिंग डिवाइस जो हीट प्रोड्यूस करती है। तो बच्चों, ये दोनों ही क्वेश्चन सोचने लायक है। आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पर रोक करके और इसके बारे में सोचिए और एनालाइज करिए कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जब ये टॉपिक हमारा करेंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जो आपके मन में आ रहा है वो आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इस माइंड जोग एक्टिविटी के बाद अब हम लोग अपने टॉपिक में चलेंगे। तो टॉपिक का नाम हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हेन करंट फ्लो इन अ सर्किट इट एग्जिबिट वेरियस इफेक्ट। दिस मीन्स द मेन्स इफेक्ट आर हीटिंग इफेक्ट, लाइटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। देखिए बच्चों, जब करंट को फ्लो कराया जाता है किसी सर्किट में तो वो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। उसी इफ़ेक्ट्स को हम लोग कहते हैं इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये मेनली 4 तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने: हीटिंग इफ़ेक्ट, लाइटिंग इफ़ेक्ट, केमिकल इफ़ेक्ट एंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। क्योंकि ये 4 इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में हर जगह दिखते हैं। इफ़ेक्ट तो और भी हो सकते हैं, मतलब कि किस सर्किट में जिस पर्पज़ के लिए करंट फ्लो कराएगी वो जो वर्क वो करता है, दैट इज़ द इफ़ेक्ट। तो हम ये 4 को कैटेगराइज करके चल रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट की। व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर वायर द टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी भी वायर में हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो उस वायर का टेम्परेचर बढ़ता है। दिस इज बिकॉज फ्लो ऑफ करंट is resist generally heat is produced। ये होता क्यों है? जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो वो वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है और वो उस करंट का अपोज करता है। अगर वो करंट का अपोज करेगा तो वो फिर कहीं ना कहीं वो हीट के फॉर्म में वो अपनी एनर्जी को डिसिपिएट करेगा। वर्क हैज़ टू बी डन टू ओवरकम द रेजिस्टेंस विच कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी इन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट into heating energy is called Joule heating, as this effect was extensively studied by the scientist Joule। Joule ने इसको स्टडी किया था, इसलिए इसके नाम Joule effect भी इसको कहा जाता है। Appliances which work on the principle of heating effect of electric current like a room heater, iron, water heater, toaster, आपने सुना होगा नाम सारा। ये एप्लीकेशन अप्लायंसेज हैं और आपके जो बाथरूम अप्लायंसेज भी इसमें हैं। On the basis of example of heating effect of electric current by connecting a wire feels warm with use of an electric circuit। किसी सर्किट में अगर आप छोटे से वायर में करंट को फ्लो कराएंगे तो आप उस वायर को हीट फील करेंगे आप। दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे फिगर के फॉर्म में दिखाया गया है। तो कोई वायर है, इसको हम लोग किसी एक पतले आर्टिकल में जो मेटेलिक है उस पर करंट फ्लो करा रहे हैं तो वो हीटिंग इफेक्ट का काम करता है। When current flow the conductor, heat energy is generated in the conductor। The heating effect of electric current depend on the 3 factors:
हीटिंग इफेक्ट हमारा 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। जब हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराएंगे, अगर वो हीट एनर्जी जनरेट कर रहा है तो वो 3 अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, सेकंड टाइम टी फॉर विच करंट फ्लोज, कितनी देर तक करंट फ्लो कराई गई वो डिपेंड करता है, एंड देन अमाउंट ऑफ करंट, कितनी करंट फ्लो कराई गई। तो हाई द करंट द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। ऊपर में देखिए फर्स्ट में जैसे हायर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस मोर हीट, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट पैदा करेगा, ज़्यादा टाइम तक करंट फ्लो कराएंगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और ज़्यादा करंट होगी तो ये ज़्यादा हीट जनरेट करेगी। तो इसके लिए एक फार्मूला बनता है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट। आई थॉट अ कंडक्टर ऑफ रजिस्टर आर for the time t is given by h is equal to I square RT. The equation is called Joule equation of the electrical heating. Appliances of heating effect of electric current. Most household appliances convert electrical energy into the heat energy. By this means these include heater, electric iron, electric kettle, etc. इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक कुकर में भी एक रॉड होता है, और जब उस पर हीट प्रोड्यूस होती है तो वो कुकिंग पॉट के थ्रू इसको कंडक्ट कराया जाता है बर्तन में। इलेक्ट्रिक कुकर टर्न रेड हॉट एंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन एब्जॉर्ब बाय द कुकिंग पॉट थ्रू कंडक्शन। इलेक्ट्रिक हीटर सभी जानते हैं, रेडिएंट हीटर टर्न ऑन द रेड अबाउट द 900 सेंटीग्रेड एंड रेडिएशन इमिट इन द डायरेक्शन ऑफ अ रूम बाय द पॉलिश्ड रिफ्लेक्टर्स। पॉलिश रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं जिसमें पीछे से वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है। इलेक्ट्रिक केटल जनरल सा अप्लायंसेज है। दिस हीटिंग एलिमेंट्स प्लेस इन द बॉटम ऑफ द केटल, सो द लिक्विड बीइंग अ हीटेड कवर्ड इट, द हीट इज दैट absorbed by the water distributed throughout the whole liquid by the conversion. Electric iron, when current flow through the heating element, the heat energy develop the conductor to the heavy metal base resin. The temperature, this energy is so used to press cloth. The temperature of electric iron can be controlled using the thermostat, a biometallic strip. देखा होगा इलेक्ट्रिक प्रेस में जब टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए उसमें एक स्विच लगी होती है, तो वो एक बायोमेटेलिक 2 अलग अलग मेटल के स्ट्रिप्स के फॉर्म में होता है। जब वो हीट होता है तो वो एक स्ट्रिप का दूसरे के कंपेरिजन में साइज घटता या बढ़ता है, और जो कांटेक्ट को छोड़ता है। अब आते हैं हम लोग, तो दिस इज ऑल अबाउट द हीटिंग इफेक्ट। चलिए अब बात करेंगे हम लोग लाइटनिंग इफेक्ट की। तो लाइटनिंग इफेक्ट में when electric current passes through the conductor it becomes a very hot due to which it emit light. This is called lightning effect of electric current. For the example, electric bulb, fluorescent lamp, etc. This mechanism light is also similar to the heating effect. When a wire get hot due to resistance, it produces a heat and light at the same time, but we can use different alloy metals to get more lightning effect than heating effect. देखिए इसमें दोनों बताया है कि हीटिंग इफेक्ट और लाइटिंग इफेक्ट लगभग सेम होता है, लेकिन बस यहाँ अंतर इतना है कि अगर हम लोग जो मेटल यूज़ करते हैं या जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें अगर थोड़ा सा चेंज करें तो वहाँ पर लाइटनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह का अप्लायंसेस बना सकते हैं। इन लाइटनिंग अप्लायंसेस हीटिंग इफेक्ट वी यूज़ नाइक्रोम, बट फॉर द लाइट we use tungsten metal. Tungsten metal has a higher resistance. It can be held heated up to 33,000 centigrade and it's melt at the 34,000 centigrade. But the tungsten metal react in the atmospheric oxygen when heated. So it has been to be enclosed with a glass bulb with the inert gas. देखा आपने, कह रहा है कि जब हम टंगस्टन का वायर अगर हम यूज़ करते हैं तो ये बल्ब में यूज़ होता है। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट 33,000 से लेकर 34,000 सेंटीग्रेड तक होता है, लेकिन अगर इसको एटमॉस्फेयर में सीधे हम लोग हीट करेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न कर जाता है। तो इसको हम लोग एक ग्लास केसिंग के अंदर फिट करते हैं जिसमें इनर्ट गैस भरते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है, और वो इस लाइटनिंग इफेक्ट का बहुत ही कॉमन और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है।
The lightning mechanism of the fluorescent lamp is different from the fluorescent lamp. जो फ्लोरेसेंट लैम्प होता है और फिलामेंट लैम्प दोनों से ये थोड़ा अलग होता है. फ्लोरेसेंट लैम्प प्रिंसिपल दोनों का सेम है. द फ्लोरेसेंट लैम्प हैज़ कोटिंग ऑफ द फ्लोरेसेंट पाउडर इनसाइड अ ग्लास. The lamp is fitted with the mercury vapor, and inside the scale, 2 sticks of electrodes in each side of the electricity flows through the bulb of the electron excited mercury vapors, and the excited mercury vapor emits ultraviolet rays. These ultraviolet rays, when to strike with the inner coating of the bulb, produce a visible light. ये फ्लोरेसेंट लैम्प का एग्जाम्पल समझा रहा है. ये उसमें एक मरकरी की कोटिंग होती है अंदर में, मरकरी वेपर्स होते हैं और फ्लोरोसेंट मटेरियल की एक कोटिंग होती है. जब उसमें करंट फ्लो करती है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होते हैं और वो एक अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस करते हैं. और जब वो रेज स्ट्राइक करती है उनके जो इनर कोटिंग होती है बल्ब की, तो वो एक वाइट लाइट प्रोड्यूस करती है. एक बल्ब का एग्जांपल दिया हुआ है फिगर में, और वही चीज़ बाद में दिया इफेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द लाइटिंग. इसमें फिलामेंट लैम्प और फ्लोरेसेंट लैम्प दो है. आप और भी सर्च कर सकते हैं आपके आसपास कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं. तो बच्चों ये टॉपिक हमारा 2 पोर्शन इसमें कंप्लीट हुआ है. अब अगले पार्ट में हम लोग इसका केमिकल इफ़ेक्ट और आगे की चीज़ें देखेंगे. थैंक यू.